नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गब्बर न्यूज़ में। वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर को हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। वित्त विहीन शिक्षक अधिकार एक मजाक सा बन चुका है। कब बोर्ड कॉपी का मूल्यांकन बहिष्कार होगा, कब शिक्षण कार्य का बहिष्कार होगा, सड़कों पर आंदोलन, सब कुछ किया गया। एक गरीब वित्त विहीन शिक्षक ने, अगर कोई वित्त विहीन शिक्षक से पूछता है कि क्या काम करते हैं, इतने पढ़े लिखे हो तो बोलो कि प्राइवेट शिक्षक हैं, तो वो तुरंत बोल देता है कि 3-4 हज़ार रुपये महीने मिलता होगा। फिर शिक्षक अपनी कोचिंग को जोड़कर खर्चे लायक कमा लेता है। भाई ये बोलता है, वे अगर कोई नई चीज़ खरीदने की सोचता है तो सोचो, बेचारा सोचता ही रहता है। विडंबना यह है कि मित्रों की आज वित्त विहीन शिक्षक अपने पूरा खर्च करने के लिए मजबूरी में सब्जी का ठेला या फल बेच रहे हैं। एक वित्त विहीन शिक्षक की हालत खराब ही नहीं बल्कि बदतर हो चुकी है। यदि प्रदेश सरकार इस वक्त भी वित्त विहीन शिक्षक की आवाज़ नहीं सुनेगी तो ऐसी सरकार को कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। बहुत से शिक्षक नेता ऐसे हैं जो नेताओं का भी होना फिजूल है, जो बस अंदर जाकर आश्वासन की गोली खाकर खामोश हो जाते हैं। नेता वही है जो हक के लिए एक दिन रात करके सरकार से बातें में ना आए। ऐसा नेता मुझे लगता है कोई नहीं है कि जो वित्त विहीन शिक्षक को हक के लिए बात करे या प्रबंधक को सामना करे। सभी माया पुजारी हैं। बस एक वित्त विहीन शिक्षक है जो प्रबंधक की भी सुने और नेताओं की भी सुने, पर उसे मिलता क्या है? बस नाउम्मीदी। अगर शिक्षक नेता है तो दमदारी से सरकार से हक दिलवाएं और वरना अपनी खामोशी से स्कूल चलाओ। नेता वही है जो हक दिलवाने वरना वे नेता केवल अभिनेता हैं, बस भूमिका निभाते रहते हैं और कुछ करते नहीं। साथियों, मैं सत्य बोलता हूं कि दिल दुखी है पर कुछ भी नहीं हो रहा है। वित्त विहीन शिक्षकों का जैसा समाज में कोई वैल्यू ही नहीं है। हर कोई आश्वासन देकर चला जाता है। साथियों, अगर सरकार ना सुनी तो ऐसा शिक्षण कार्य ही व्यर्थ है जिसमें कोई भविष्य ही ना हो। सत्य कड़वा है, सत्य कड़वा होता है पर सत्य सत्य ही होता है। वहीं निजी विद्यालय के अध्यापक ऑनलाइन काम देने की बेहतर मेहनत कर रहे हैं, जो सरकारी से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें भी वेतन प्राप्त नहीं हुआ है और उनके वेतन में सरकारी अध्यापक की वेतन में जो अंतर है वह सभी जानते हैं। अब क्योंकि नाम से शिक्षक है, ना मांग कर सकते हैं और ना खाने की स्थिति यह है कि सरकार शिक्षक को इस गारंटी पर भी उधार मिल सकता है कि लॉकडाउन खुलने पर वेतन से लौटा देगा, मगर निजी शिक्षक को तो यह भी भरोसा नहीं है कि यदि विद्यालय की फीस न मिली तो विद्यालय खुलने पर भी उन्हें नौकरी सलामत रहेगी या नहीं रहेगी। इसे उधार कौन देगा? आधे से ज़्यादा निजी शिक्षक ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चों का संतुलन बनाए रखते हैं। वह संतुलन अब भी डगमगा गया है। आर्थिक स्थिति ऋणात्मक में पहुंचती जा रही है। माँ बाप कह रहे हैं कि नो स्कूल नो फीस। अभिभावक ने कहा कि नो होमवर्क नो वर्क और नो पेमेंट। अपना वेतन न लें। सच तो यह है कि बड़े बड़े स्कूल को छोड़ दें तो निजी स्कूल के विद्यालयों का संचालकों का कहना है कि एक चपरासी से लेकर प्रधानाचार्य तक स्वयं कार्य करता है एवं न जाने जैसे तैसे अपनी गाड़ी खींचता है। न वह अपनी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त कर पाता है और न ही अपने स्टाफ को भी वह वेतन दे पाता है। साल में लगभग 40 से 50% फीस तो प्राप्त ही नहीं होती है और जो मिलती है वह भी नए फर्नीचर, रंग, साज सज्जा में खर्च हो जाते हैं और स्कूल को सुंदर बनाने में लगा दिया जाता है। तब जाकर कहीं अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी निकाल पाता है ये प्राइवेट शिक्षक। जिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन 60,000 70,000 के पार है, उन्हें न कुछ परसेंट काट के निजी स्कूल के विद्यालयों को के अध्यापकों को दे दिया जाना चाहिए। राष्ट्र के आदर्श नागरिक के निर्माण में यह विद्यालय कहीं पीछे नहीं है। इनके अध्यापक भी मेहनत में अनदेखी नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्थिति इतनी दुखद हो जाए कि इन विद्यालय के संचालकों और अध्यापक उसी स्थिति में आ जाएं। सरकार से राशन लेना पड़ेगा, सरकार को उनका भरण पोषण देना पड़े और यह दुखद बात है कि अध्यापक का ठप्पा लग जाने के बाद यह ना लोग तो रेडी पर सब्जी बेचे कैसे और पैसे का बना सकते हैं, ना पटरी पर बैठकर दुकान लगा सकते हैं,
बस यह साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर भूखे पेट मुस्कुरा करके दिखाए सकते हैं। जिस दिन यह मुस्कुराहट वापस हो गई, न जाने उनकी हाय कितनी को ले डूबेगी। सोचो समझो, अब भी यह सचेत हो जाएं तो इसकी व्यवस्था को हम बचा लें। यदि एक वित्त विहीन शिक्षक या निजी विद्यालय संचालक हो तो इस पोस्ट को आप अधिकतम शेयर कीजिएगा और अपने फेसबुक पर भी पोस्ट कीजिएगा और अपने और अपनों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वित्त विहीन शिक्षकों से जुड़ी हर एक खबर को हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को लिए आप जुड़े रहें गब्बर न्यूज़ से। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।